राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश प्रणाम। महाराज जी, पिछले कुछ सालों से पंजाब में नशे के कारण बहुत नौजवानों की मृत्यु हो गई। ये नशा पंजाब में दूसरे देशों से आता है और हमारे यहाँ सिंथेटिक ड्रग्स के कारण हर शहर और हर गांव में हमारे नौजवानों का बहुत नुकसान हो रहा है। कृपया आप कुछ ऐसी कृपा करें जिससे हमारे पंजाब में नौजवान पीढ़ी का बचाव हो सके। हमें सही पंजाब में क्या पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे भारत में फैला हुआ है। अब जैसे मान लो आप पंजाब को ही देख रहे हैं जगह जगह, और इसका मूल कारण जो है, नशे का मूल कारण जो है वो है ब्रह्मचर्य का नाश। छोटी छोटी अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य नाश की प्रक्रियाएं, तो अब वो एक मदान्धता चढ़ती, मलिनता, उस मलिनता को पुष्ट करने के लिए कुछ नशा चाहिए। जो यौवन अवस्था का उन्मेष होता है उसमें उद्दंडता स्वाभाविक रहती है। यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, जैसे ग्रंथों में ना, ये जवानी का बुखार है, ये जब चढ़ता है ना तो हर एक को बेशुद्ध कर देता है। इसमें कामनाओं की उभार हो जाती है। अगर जो अन्य क्रियाओं से जीवनी शक्ति का नाश किया जाता है, जो व्यभिचार आदि प्रवृत्तियों में उतर जाते हैं, उसका भाव अगर संभाला जाए तो व्यसन को संभाला जा सकता है। क्योंकि वो जब हृदय को दौर्बल्यता प्रदान करता है, दुर्बलता प्रदान करता है, कोई भांग, कोई गांजा, कोई चरस, कोई अफीम, कोई ड्रग्स, नाना प्रकार के नामों से वो सब व्यसन ही है। और जहां थोड़ा लिया तो बुद्धि में शिथिलता होती है, तो उसे वो आनंद समझते हैं। बुद्धि की शिथिलता, बुद्धि निर्णय करने लायक ठीक नहीं रहती, तभी तो नालियों में पड़े शराबी दिखाई देते ना। बुद्धि ने उनको लगता है ये आनंद है, उनको लगता है मस्ती है। फिर जब वो विषय सेवन करते हैं तो उनको और मस्ती का अनुभव होता है। उनकी नस नाड़ियों में व्यसन इतना प्रभाव डाल देता है कि अब वो जी नहीं सकते। अब उसके लिए फिर चोरी, हिंसा, राक्षसी स्वभाव, अपने माता पिता के साथ, पड़ोसी के साथ, गली चलते लोगों के साथ, या पूरे व्यवहार में। मूल कारण भगवत विमुखता, धर्म विमुखता, गुरुवाणी की विमुखता। बिना अध्यात्म के किसी का सुधार नहीं। मान लो आप शासन जोर करोगे, वो शरीर छोड़ेंगे, नहीं जी सकते नशे के बिना। हमें अंदर से सुधारना होगा, और अंदर से अब सुधार का रास्ता नहीं रह गया है। क्योंकि ऐसे सीरियल, ऐसे नौटंकी नाटक, ऐसे मनोरंजन के साधन बने हैं जिनको प्रस्तुत ही किया जाता है भ्रष्ट होने वाले लक्षणों द्वारा। कोई ऐसे विशेष साधु स्वभाव के होंगे जो ऐसा सीरियल बनाए, भाई हमें तो पता नहीं कि धर्म से कैसे चला जाता है, अगर जितेंद्रीय रहा जाए तो कितना अच्छा सद्गुण होता है, ऐसे तो नहीं बताए जाएंगे। कि अगर साधु संग किया जाए, साधु संग भी दिखाएंगे तो फ्रॉड। तो हमारी नवीन पीढ़ी को क्या लगता है, मतलब गंदा आदमी लगता है ना। आप देखो ना, जैसे सीरियल बने हैं और नौटंकी नाटकों, सिनेमा में अगर कहीं साधु रोल दिखाया जाएगा ना, तो बहुत गिरा हुआ आदमी क्यों दिखाया जाता है ना। ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपनी वासनाओं को शासन में ना लेकर इस वेश का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा विश्व, अगर असली नोट ना हो तो नकली बनेगा ही नहीं, असली का ही नकली बनता है। अगर नकली है तो उसका असली होगा कोई। तो भगवत कृपा से यदि साधु समागम हो, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, अगर इनको हमें नवीन पीढ़ी को सुनाने का और उनको सुनने का अवसर मिले तो थोड़ा तो अध्यात्म बल आवे, तब तो संभल पाएंगे। नहीं तो बहुत ही अब असंभव सा हो रहा है। आप सरकारी कानून के अनुसार लगा दोगे, पर वो तो कुछ भी करके उसे प्राप्त करेंगे। उनका नशा बन चुका, अगर नहीं तो अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। वो भी हमारे लिए उचित नहीं है। हमारी नवीन पीढ़ी इस हालत में पहुंच जाए, डिप्रेशन में पहुंच जाए कि वो अपने जीवन को नष्ट कर दे, ये भी उचित नहीं है। तो अब हाँ, एक उपाय है, अगर उनको सद्भावना दी जाए, सद्ज्ञान दिया जाए, सदचिंतन, जो बोले सो निहाल, जोर जोर से महापुरुष जन पुकार रहे हैं, जो बोले सत्य है, वो वैभव संपन्न श्री है, वो काल से परे है, अकाल। अगर उसका नाम जप करें, उनकी बातों को सुने, कैसे सिद्धांत से चला जाता है, तो ही सुधार हो सकता है। अब पार्टियों में जाने पर स्वागत इसी का होता है। जितनी शास्त्र विरुद्ध आचरण की वृत्तियां हैं, वो बड़ी पार्टी में बुरा लगेगा। बड़ी पार्टी में शराब, नशा, व्यभिचार, यही तो स्वागत है। अतिथि देवो भव का क्या स्वागत हो रहा है? आप बताओ, एक जिसे तुम बड़ी पार्टी देखते हो अपने दिमाग में, आप देखो वहां क्या हो रहा है। इंद्री की भ्रष्टता, वही हम सब देखते हैं, वही आचरण में उतारते हैं। कैसे समझेगा? हम तो बहुत इस बात, जब ये बात आती है तो हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि जिससे आशा होनी उस पर विश्वास नहीं है। प्रमाण में ऐसे दिए जाते हैं कि जो वास्तविक विश्वास के लायक नहीं है, तो उनको लगता है कि फिर जब वही वेश रखे हैं, वही ऐसा, तो मतलब इसमें क्या है? अगर कुछ होता तो सुधर जाते ना वो, पर वो सुधरने के लिए नहीं हुए थे। वो अपने अवगुणों को बचाने के लिए, अपनी वासना के पोषण के लिए हुए थे। अगर इसमें सुधार ना होता तो कोई भगवान को प्राप्ति नहीं होता, कोई ईश्वर को जान ही नहीं पाता, केवल नौटंकी नाटक ही रह जाता। ऐसा तो नहीं है, सत्य वस्तु तो है ही ना। तो बिना
मन को सुख मिले, वो इंद्रियों के साथ भोगों में जाएगा, विषयों में जाएगा। थोड़ा अध्यात्म का ज्ञान होना जरूरी है, शास्त्र के अनुसार चलना। अगर ये शास्त्र और अध्यात्म को नहीं समझा गया तो बस पशुता ही रहेगी। नहीं भाई नहीं, अपना तुम नाश कर रहे हो, इसे मस्ती नहीं कहते हैं, ये तुम्हारा नाश है। अब वो कैसे समझें? अंतःकरण अपवित्र हो गया है, माता पिता की भी बात नहीं मानते, शास्त्र स्वाध्याय है नहीं, गुरुजनों का तो कहीं प्रवेश ही नहीं है कि किसी संत महात्मा या गुरुद्वारे में जाकर बैठ करके गुरुवाणी श्रवण करें, उनके उपदेश जीवन में ये सब अगर वो जाएंगे भी तो किसी कामना युक्त जाएंगे, 2 मिनट में चले आए। उनको ये पता नहीं कि जीवन का परिवर्तन करने वाली जगह है। तो सुधार के लिए तो शास्त्र और संत महात्मा गुरुवाणी यही है। अगर वो इसे नहीं स्वीकार करते हैं तो सुधरने का चांस कहीं भी किसी को नहीं। तभी हम नए नए बच्चों को प्रणाम करते हैं, वो कहते हैं धन्यवाद आपका, आपने हमारा व्यसन छुड़ा दिया, आप ऐसे। तो हम कहते हैं प्रणाम आपको जो आप हमारी बात मान गए। भगवान तुम्हारा मंगल करें, तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारा जीवन उन्नतिशील हो, यहां भी और परलोक में भी, क्योंकि तुम हमारी बात मान गए। आजकल कौन मानता है संतों की बात? अगर आप मान गए तो आप देख लो। जैसे पीछे हमने एक सत्संग में कहा था कि आप हस्तक्रिया आदि जो करते हैं आपके जीवन का नाश, तो बहुत से उदाहरण आए थे कि डॉक्टर कहते हैं कि आप अगर ऐसा करोगे तो स्वस्थ रहोगे। जैसे खून का डोनेशन किया जाता है तो खून बढ़ता है, स्वस्थता होती है। ऐसे ये सप्तम धातु कहीं इसकी थैली नहीं, आज तक डॉक्टर कोई नहीं जानता कि कहाँ है। नहीं ऑपरेशन करके निकाल दे कि ये वीर्य है, वो केवल निकलता ही मनोवाह नाड़ी से है। एक नाड़ी मनोवाह, वो जैसे मथानी डाल के आप दूध को मथो, कहीं घी नहीं है लेकिन वो घी निकाल देगी। ऐसे ही पूरे शरीर को जब काम भाव से वो गर्म होती मनोवाह नाड़ी अंदर की, वो पूरे रक्त से जीवनी शक्ति खींच के बाहर कर देती है। 40 किलो अन्न में वो जीवनी शक्ति एक बार तैयार होती है संतान उत्पत्ति के। अब आप सोचो, आप अगर रोज नष्ट कर रहे हो या महीने में कई बार कर रहे हो तो आपकी हालत क्या होगी? वो आपकी स्मृति, आपकी स्वास्थ्य, आपकी विचारधारा, आपकी क्रियाएं सब पर बाधा पहुंचा देगी। थोड़ी सी क्या एकदम, अब वो जहर जाके रक्त में ऐसा बैठ गया कि तुम्हें जीने नहीं देगा उसके बिना। अब वो यही हालत हमारे नौजवानों की हो रही। गए थे विद्या पढ़ने, गए थे संयम सीखने उन्नति के लिए, और ढेर हो गए, अवनति को प्राप्त हो गए। तो अध्यात्म के बिना जीव का सदमार्ग, मंगल मार्ग, स्वास्थ्य रक्षा, बुद्धि रक्षा और भगवत प्राप्ति बिना अध्यात्म के नहीं है। इसलिए पहले गुरुकुल में रखा जाता था बच्चों को कि घर परिवार समाज से हटकर ठीक उनको शिक्षा देना, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता, राग रहित होना। तो वही जाकर उत्तम राजर्षि, राजा होते हुए ऋषि शब्द लगता था, राजर्षि, और गृहस्थ हुए तो महापुरुष, संतानें होती थी बड़ी तेजस्वी। अब जब आप ब्रह्मचर्य छीण कर रहे हैं तो आपकी योग्यता ही नहीं रह जाएगी उत्तम संतान उत्पन्न करने की। और उसके लिए फिर नशा चाहिए, क्योंकि दिमाग को अब नशा में आ गए तो जीवन बर्बाद हो गया। माता पिता की हत्या तक कर देते हैं बच्चे, पैसा दीजिए नहीं तो राक्षस जैसा उसका स्वभाव हो गया, उसको पीड़ा प्रदान कर रहा है। तो बिना अध्यात्म के, बिना भगवान के आश्रय के, बिना नाम जप किए, बिना धर्म से चले, ये माया रौंद तो देगी। उसी के सब पार्षद है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष। उसको बड़ा बाजार है, बड़ा परिवार है। एक आक्रमण करे तो नाश कर दे, तो पूरे के पूरे समूह आक्रमण कर रहा है। बचा सकते हैं तो एकमात्र भगवान, भगवान का नाम। ये हमारी तो बस ये छू छा मंत्र जंतर इनकी ताकत नहीं है कि हाँ भाई चले जाओ वहां, वो ऐसा कर देंगे तो कुछ नहीं। किसी का स्थायी हो जाए तो हमें बता देना आके कि भगवत प्राप्त हो गए, अब ये परम सुखी हो गए, अब ये निश्चिंत हो गए। वो केवल एक उपाय है, तुम्हारे अंदर है, तुम ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। सच्चे मार्ग के पथिक बनकर माता पिता परिवार की सेवा करते हुए, सबको सुख पहुंचाते हुए, नाम जप करते हुए अच्छा जीवन व्यतीत करो। अभी आप सुखी हो जाओगे, दूसरों को सुख देने वाले बन जाओगे। दूसरे तुम्हारे आचरण देख के कहेंगे कि धन्य इनके माता पिता। और आज हमारे बच्चों का, नई समाज का जो रूप बिगड़ता चला जा रहा है ना, वो बहुत शोचनीय है, शोचनीय है। वास्तविक सोच केवल पंजाब में ही नहीं है, क्योंकि आप वहां हो इसलिए आपको ऐसा लगता है, सर्वत्र इसका प्रभाव फैल रहा है। देखो ना, आप देखो सर्वत्र प्रभाव फैल रहा है। कोई माता पिता का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, गुरुजनों का अनुशासन। स्कूल में अगर टीचर अच्छे हैं, समझाना भी चाहते हैं, और अगर वो शासन करें तो माता पिता विरोध, उनके नाम रिपोर्ट, उनको दंड, तो फिर कैसे सुधार कैसे होगा? बिना भय के इस मत वाले हाथी रूपी मन का सुधार नहीं हो सकता। जैसे मत वाला हाथी हो तो अंकुश ना मारे, घुटने पे आ जाता है वो, जो मारा अंकुश भावत तो घुटने पे बैठ जाएगा। ऐसे ही मन का अंकुश है शास्त्र, भगवान नाम, ज्ञान, महापुरुषों के पास बैठकर। तो मन को मारने का आपको अंकुश मिल रहा है ना, वो है नहीं तो मत वाला हाथी जिधर चाहता है भागता चला जा रहा है मन। इसलिए हमें तो लगता है अध्यात्म की शिक्षा मिले। दुख होता है जब एक दिन में 3 घरों में जाना पड़ता है अफसोस करने के, बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बढ़ेगा अगर इसे अध्यात्म के द्वारा रोका नहीं गया तो ये बढ़ेगा। क्योंकि मनमानी के लिए कितना अर्थ किसके पास होगा? अच्छा, अर्थ भी होगा तो शरीर अविनाशी थोड़ी है, ये तो क्षीण हो रहा है, तो आपका डिप्रेशन बढ़ेगा, आपकी दिमागी स्थिति कमजोर होगी, फिर क्या करोगे? क्योंकि शांति चाहिए, सबको सुख चाहिए, और वो मिलता है भगवान में।
वो नशे में नहीं, वो भोगों में नहीं। भगवान कह रहे त्यागात शांति अनंतरम, जब आप गंदे विषयों का त्याग करेंगे तो आपके हृदय में शांति आने लगेगी, सुख का अनुभव होने लगे। आप सुख स्वरूप हो, आपको सही बात कि कोई सुख नहीं चाहिए, ये फंसा दिया माया ने। नहीं देखो, आप नींद में जब आप सुख लेते हैं उस समय आप क्या भोगते हैं, क्या करते हैं? आपको गाढ़ नींद आए तो वो सुख जो आपको मिलता है नींद में, वो किस क्रिया से मिलता है? बोलो कौन सी आप क्रिया करते हैं, कौन सा भोग भोगते हैं? पर आपको सुखानुभूति होती ना, आहा आज तो बहुत अच्छा सोया, ऐसा आता है ना। क्यों नींद में सुख मिला? क्योंकि संसार का चिंतन छूटा। सूक्ष्म बात पकड़िए, भोगों का चिंतन, कार्य का चिंतन, संसार का चिंतन छूटा ना, 5-6 घंटे आप एकदम स्वस्थ, एकदम आज तो बहुत अच्छा सोए लगा। नहीं तो सोचो ये संसार का चिंतन कितना जलन देने वाला है। जब तुम चिंतन नहीं कर रहे थे तब तुम सुखी थे नींद में, और अगर जाग के भी तुम्हारी वही स्थिति रहे तो उसी को महात्मा कहते हैं, जो जागते हुए हर चेष्टा करते हुए भगवान के चिंतन में रहता है। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मस्त रहता है। मस्ती का उपाय भगवान है, नाम जप है, नशा नहीं है, गंदे आचरण नहीं है, बेविचार नहीं है, हिंसा नहीं है, रुपया पैसा नहीं है। आप करोड़ों रुपया, अरबों रुपया एकत्रित कर लो, आपका मन गंदा है तो आपको जलाता रहेगा, मारेगा आपको, आपके हाथ से आपको जहर खवाएगा, आपके हाथ से आपको मृत्यु दंड दिलवाएगा, क्योंकि आपका मन गलत चला है। अब वही तुम्हें गलत दंड देगा। मन सही ना तो गरीब भी होगे ना तो मस्त रहोगे, नमक रोटी भी खाओगे तो सुखी रहोगे। और अगर अपराध करोगे तो सोने की थाल में चाहे खाओ पर चैन से सो नहीं सकते, एसी में बैठे हुए जलोगे, क्योंकि दंड तो मिलेगा, अपराध का दंड मिलेगा। वो बाहर से मिले ना मिले, तुम्हारा मन तुम्हें दे देगा। ये विश्वास करो, तुम्हारा मन तुम्हें जलाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें दंड देगा। इसलिए सुधार का एक ही रास्ता है, भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप हम सबसे इतना प्यार क्यों करते हैं? हमारे कल्याण के लिए आप सर्दी, गर्मी, बरसात और फिर अपनी सारी तकलीफें प्रभाव। बस आप हमारे आराध्य देव हैं। हम जिसको खोजने निकले थे कि एकांत से कहीं वो मिलेगा, वो आप सब में मिला। उसका प्यार, उसका स्वरूप हमें इन्हीं में दिखाई दिया। इसीलिए हम आप सबको प्यार करते हैं कि आप सब नहीं हैं, हम जिसके लिए निकले थे वही सब इन मंदिरों में बैठा है, इसलिए प्यार करते हैं। व्यवहार में हम आपको डांट सकते हैं, व्यवहार में हम आपको कड़वा बोल सकते हैं, लेकिन हृदय से आप हमारे आराध्य देव हैं। सब ये मंदिर है, इनमें मेरे प्रभु बैठे हुए हैं, इसीलिए चाहे जैसी परिस्थिति हो। अब हम जब 1 बजे शौच स्नान के लिए जाते हैं ना, उस समय जय घोष सुनाई देती है, राधा रानी की जय, राधा रानी। हृदय में वही हमें बल प्रदान कर, चलो शीघ्र तैयार होकर के चलो सबके दर्शन करने। वहां से लेके यहाँ फिर सत्संग में आते हैं। सत्संग में जब देखा इतने लोग बैठे, वो हमें बल देते हैं। हम बोलते हैं देखो लगे हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारे प्रभु इन सब रूपों में बैठकर हमसे बुलवा रहे हैं, हमें बल दे रहे हैं। हम अपने प्रभु को देख कर प्यार कर रहे हैं, मेरे प्रभु है। आप सेवा दीजिए से आप शिष्य भाव से प्रश्न करेंगे तो गुरु भावुक होने के कारण हम आपको डांट सकते हैं कि आप गलत हैं, आपको ऐसा देखो, आपको दंडता नहीं, आपको ऐसे चलना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि फिर भगवत भाव कैसा? नहीं, ये रोल है सेवा का, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारे आराध्य देव इन मंदिरों में बैठे हुए, तो इसीलिए हम सबसे प्यार करते हैं और हृदय से प्यार करते हैं और हृदय से मनाते हैं कि आप सब अपने भाव को समझिए और सुखी हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए, स्वस्थ आप अपने में स्थित हो जाइए। आपको मुस्कुराता स्वस्थ देख करके हमारा हृदय शीतल होगा। जैसे हम अपने प्रियालाल को भोग लगाते हैं और फिर आचमन कराते हैं, फिर हट के देखते हैं कि मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे आप लोग चिंता रहित हो जाएं, आप दुख रहित हो जाएं, आप आनंदित हो जाएं, हमारी सेवा बन गई, क्योंकि हमारे प्रभु सबके हृदय में बैठे हैं। वो हमें बल मिल रहा है। बस गुरुदेव एक और कृपा, अखंड स्मृति बने रहे। हाँ, वो जहाँ हमारा महत्व हो जाता है वहाँ हमारी स्मृति लग जाती है। जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रियदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में। यदि परम धन राधा नाम में हमारी लोभ बुद्धि हो जाए, अधिक से अधिक जमा करें तो स्मृति है। जैसे रुपए में लोभ बुद्धि हो जाती है तो ना थकान महसूस होती है, ना गालियां हमें विक्षेप दे सकती। हम अपने ठेकेदार की गालियां सहकर, थकान सहकर, ओवर टाइम करके, क्योंकि हमें रुपया चाहिए। तो अगर हमें महसूस होने लगे कि परम धन भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम, तो अपमान सह के, गाली सह के, निरादर सह के, हर कष्ट सह के राधा 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 राधा, तो इकट्ठा हो गया परम धन।
और इसी परम धर्म में परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। अब महत्व है शरीर का, भोगों का, तो नाम में प्रीति इसीलिए नहीं हो पा रही। अगर नाम में महत्व हो जाए तो भूल ही नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते। महत्व जहां हो गया उसे भूल पा रहे हैं। देखो शरीर का महत्व, शरीर संबंधियों का महत्व हम भूल ही नहीं पा रहे हैं। लोहा कभी आभूषण बन के नहीं, पारस मणि का चमत्कार छू गया, लोहा सोना हो गया। भगवान की कृपा का सारा खेल है। वो अपने जैसे जीवों को मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद महात्मा। वो कृपा कर देना। तो पढ़ा लिखा नहीं, मूक है, लेकिन वेद स्फुरित हो रहे हैं। लूला लंगड़ा है, सुमेर पर्वत लांघ जाए, वो कृपा कर दे तो छोटा बच्चा सांप का गरुड़ को पछाड़ दे, जबकि गरुड़ महाबली। बस वो कृपा काम कर रही है। बस वो उनके आश्रित रहो, प्रभु के आश्रित रहो और उनसे मनाते रहो कि ये जीवन कहीं व्यर्थ ना चला जाए। हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, हम दूसरों में आपको देख सकें। सबसे बड़ी पूजा है ये। हम पूरे जीवन की सार बात कह रहे हैं, सब में मेरा प्रभु है, सबकी सेवा बन जाए। हमारी द्वारा वचन से, शरीर से या मन से किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है, हमारे भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम इन सब में प्रभु की भावना करके, तो और अगरबत्ती धूप बत्ती ना लगाओ, हो जाएगा काम। धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं और इनसे हम दुश्मनी करते हैं, द्रोह करते हैं, अपमान करते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं उसकी की हुई पूजा में स्वीकार नहीं करता। जैसे राख में किया हुआ हवन व्यर्थ जाता है, ऐसे बड़े अच्छे अच्छे पदार्थों से मेरा अर्चन करता है, लेकिन मैं सबके हृदयों में बैठा हूं, वहां द्रोह करता है, द्वेष करता है, उनका अपमान करता है, उनकी हिंसा करता है, मैं कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। ये हमारा भगवान का सिद्धांत है। हम सबको नमस्कार करते हुए, सबकी सेवा करते हुए अपना जीवन मंगलमय और दूसरों को सुख प्रदान करें। आज हमारे समाज की जो वृत्ति बिगड़ रही, दूसरों को कष्ट देते हुए सुखी होने की भावना, दूसरों का शोषण करके हम अपने पोषण की भावना, नहीं, कभी नहीं हो सकता। चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, चाहे जितना वैभव एकत्रित कर लो, जलोगे, एसी रूम में जलोगे, तुम्हारा हृदय तुम्हें जलाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। अगर आप दूसरों के लिए प्राण तक निछावर करने के लिए तैयार हो, तो फिर और भगवत प्राप्ति के लिए अलग से साधन करने की जरूरत नहीं, इतने भी भगवान मिल जाएंगे। हाँ, पक्की बात है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ासम नहीं अगमाई। दूसरों को दुख देने वाली आज हमारे समाज में वृत्ति बढ़ रही है। व्यभिचार, हिंसा, नशा करके कैसे, देखो नमक रोटी खाओगे, ठीक से चलोगे ना, हृदय तुम्हारा शीतल रहेगा। तुम अपने सामने नजर नहीं झुकाओगे, दूसरे के सामने की हम बात नहीं कहते, तुम खुद इतना अंदर जलोगे जिस समय तुमसे अधर्म हो जाएगा कि उसी जलन में नशा और बढ़ता चला जाता है और पापाचरण बढ़ता चला जाता है। फिर ये जो मानव देह मिला ये छिन जाता है। फिर और ऐसी ऐसी योनियां हैं। अब आप देखो, दंड, पैर बांध दिए गए, टांग दिए गए, नीचे से आग लगा दी, आराम से पक रहे हैं जल जल के। बहुत सावधान। ये जो हम चिल्ला चिल्ला कहते हैं ना, अधर्म मत करो, पापाचरण मत करो, इससे कभी सुखी नहीं हो सकते। जो सामग्री तुम सुख के लिए खरीदोगे वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगी। और धर्म से चलोगे, दूसरों को सुख पहुंचाओगे, तो सच्ची मानिए तुम्हारा हृदय शीतल रहेगा। हम जो कुछ करते हैं हृदय के आनंद के लिए करते हैं ना, हमारा हृदय शांत रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। आज हमारी जन समाज में, चाहे वो स्त्री शरीर हो, चाहे वो पुरुष शरीर हो, मतलब धर्म क्या है इसको भूलते चले जा रहे हैं। हमारा मानव जीवन का कर्तव्य क्या है इसको भूलते चले जा रहे हैं। अगर हमें सुधरना है, शांति, आनंद, सुख पाना है, तो बाहरी सामग्रियों से नहीं हो सकता। परमात्मा का तू अंश है, प्रकृति तुझे सुखी नहीं कर सकती। प्रकृति के सुख के लिए, भोग के लिए भागेगा, पापाचरण कर बैठेगा। हाँ, धर्म से प्रकृति का जो सेवन करने के लिए कहा गया, जिससे पाणी ग्रहण संस्कार किया, परिवार है, धर्म से कमाया, उसको प्यार दुलार से पाला पोषा और सारी सेवा भगवान को अर्पित कर दी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बहुत बढ़िया भजन हो रहा है। गृहस्थी का, विरक्ति का अलग है, गृहस्थी का अलग है। तो महत्व बुद्धि भगवान में रखो, अच्छे आचरण करो, ये जन्म मंगल में हो जाए। बाबा एक सवाल था, मैं जो कर रहा था, गिरिराज जी इतने सालों से सेवा करता हूँ, दर्शन नहीं हो रहा, मन उदास सा रहता है मेरा। हनुमान जी की सेवा करता हूँ, मन हर मंगल शनिवार सूला चढ़ाता हूँ, कृपा ही नहीं हो रही। नहीं, भगवत दर्शन के लिए तो भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े और अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मुझे तभी देख पाओगे, समझना, सामने है। जैसे गिरिराज जी के पास हो, अंग सेवी हो, कह रहे अनन्य चेता सततम योमाम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। जब तुम्हारा केवल मेरा ही चिंतन रह जाएगा, अन्य चिंतन नहीं,
हाँ, इसलिए अच्छे आचरण करो, खूब नाम जप करो और दुखी मत रहो। है क्या कमी है तुम्हारे पास? गिरिराज जी जिसके समीप है उसको कमी है, ठाकुर जी जिसके अपने उसको क्या कमी है? अच्छा कुछ ना हो तो एक गर्व है कि हम गिरिराज जी के, गिरिराज जी हमारे, इससे बड़ा धन और कौन हो सकता है? हाँ, माना कि हो सकता है लौकिक व्यवस्था इतनी ना हो, लेकिन हमारे पास श्री कृष्ण है जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया। ब्रजवासियों के लिए गिरिराज जी को ऐसे धार वो कृष्ण जी ने कहा ना, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन का। Straight to the Peter. चलिए अब सिराज को लाते हैं। Inform fast bowler into the deck now. Expect some 24 पर serious 45 चाहिए इनको। हमारा प्रयास है कि वैसी बॉलिंग रखी जाए जिससे रन ना आए। The bowler will have to be extra careful of the line he bowls to this field. ओ भाई साहब आप देखिए क्या रहता है। ओ चौका निकाल दिया। The ball and off to the boundary. See you later. Which is all over. अब जरा फील्डिंग में बदलाव करना पड़ेगा भैया। 23 पर 41 चाहिए इनको। अब देखिए क्या रहता है भाई। There is no better sight than watching him bat at his best. अब देखने लायक ये होता रहता क्या इस बॉल में। छक्का लगा दिया भाई। In the air, Mrs. Six gets a magnificent strike. चलिए अब कुछ बदलाव करते हैं फील्डिंग में भी। बहुत देर से डिफेंडिंग फील्डिंग लग रही थी, अब डिफेंड फील्डिंग लगाते हैं इस साइड की ओर। मैनुअल लगाएंगे डिफेंड फील्डिंग। चलिए अब देखिए क्या रहता है। That's a very unorthodox kind of a field he has set. ओ भाई साहब अब देखिए क्या रहता है। थोड़ी ज़्यादा खतरनाक फील्डिंग रख दी है, छोड़ दिया भाई बॉल पे।
is a fielder at the extra cover. अब देखिए क्या रहता है भाई, अब थोड़ी बॉल खतरनाक है ये। Plays and misses. He had no option but to go for it at this stage of the match. अब देखिए क्या रहता है भाई, बहुत खतरनाक बॉल है ये। सिंगल ही मिल पाएगा। Into the gap for a single. 20 पर 35 चाहिए इनको जीतने के लिए। ये कांटे का मैच है बिल्कुल, ये किसी साइड चला जा सकता है मैच। The bowler is bowling from his favorite end. वो भाई साहब अब देखिए क्या रहता है। Not just for a single. सिंगल ही मिल पाया है। 7 ओवर हो चुके हैं। अर्शदीप को लाते हैं भाई। Here is a ओ भाई साहब, extra cover. ये तो गलत बॉल रख गई भाई। अब छक्का जाएगा, इसमें भुगतना पड़ेगा इंजाम इसका। बच गई भाई बॉल, इंजाम भुगतना पड़ सकता था अभी। Bowler is bowling from his favorite end. चलिए बहुत स्लो रखा है बॉल को, देखिए क्या रहता है। सिंगल ही मिल पाएगा। running between the wickets. कोई बात नहीं, चलिए। Looks like there will be a lot of slow balls coming. चलिए अब देखिए क्या रहता है। Oh, shot! But only a single. सिंगल ही मिल पाया है। रिक्वायर्ड रन रेट हमने बढ़ा रहे हैं जल्दी से जल्दी, ज़्यादा होना चाहिए जी। Singles and doubles would not be enough at this stage. देखिए यहाँ पे क्या रहता है। That is a very quick single. हमारा kick. मानना है कि सिंगल ही आए हैं इनको, डबल आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। Singles and doubles would not be enough at this stage. चलिए अब देखिए क्या रहता है। ओ भाई, ये तो समस्या हो जाएगी अगर ऐसे ही पढ़ते रहे तो। Beautifully picked up. All the way. जो समस्या वाली बॉल देखिए कि यहाँ क्या रहा है यहाँ पे इस बॉल पे। That is a very good shot. Excellent placement and timing. Here we go. Wonder where the next one is going to fly. अब देखिए क्या रहता है। अब थोड़ा अलग तरह से रखा है बॉल को। Strokes it into the gap for a single. 13 पे 12 पे 23 रन चाहिए, अच्छा रन रेट है। चलिए हार्दिक को लाते हैं। Pacer introduced from the other end. पहले ओवर में मात्र 2 ही रन दिए थे इन्होंने। The bowler will have to be extra careful of the line. अच्छी बॉलिंग की उम्मीद रहेगी इनसे, देखिए क्या रहता है इस बॉल पे। ओ भाई, That is six. That is just magnificent batting. छक्का लगा दिया यार। ये तो दिक्कत हो जाएगी, अगर ऐसे चलेगा तो दिक्कत होगी भाई। He seems to have carried his form from the last match.
वो भाई अब देखिए क्या रहता है, यॉर्कर बॉल पे बिल्कुल छोड़ दिया है भाई। Beautifully bowled and well hit. Here is the fielder at the extra cover. ओ भाई साहब अब देखिए क्या रहता है, ओ भाई उड़ा दिया है। That's six. He picked up the length very early. यार अब तो समस्या हो गई, ऐसे ऐसे पड़ेंगे तो हम हाँ 12 ही रन चाहिए होंगे इनको, 11 चाहिए शायद, अब 7 रन चाहिए भाई अब इनको, 7 नहीं 6 ही चाहिए होंगे जहाँ तक। Oh, he has got a wide range of shots.